अस्सलाम वालेकुम कराची, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुझे सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, उन सभी को मेरा सलाम। मैं हूँ आपका मेज़बान हफीज़ुर रहमान और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम हफीज़ुर रहमान पॉडकास्ट FM वर्ल्ड पाकिस्तान के चैनल्स के ऊपर। जनाब, आज का जो मौजू है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर मैंने सोचा कि बात की जाए थोड़ी सी, और वो है आपका मॉडर्न चैनल्स ऑफ डिजिटल फ़ी कलेक्शन के हवाले से। अच्छा, थोड़ा सा ज़रा फिनटेक से भी इसका लिंक बन रहा था और मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसके हवाले से थोड़ा सा बात की जाए। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके पहले हम बिफोर आई इंट्रोड्यूस माय गेस्ट, मैं थोड़ा सा आपको ज़रा कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स इसके बारे में ज़रा बता दूं कि क्यों इसकी अहमियत मैंने जानी और मैंने सोचा कि इसके ऊपर कोई प्रोग्राम किया जाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि तकरीबन कोई इन पाकिस्तान अराउंड कोई 88% ऑफ रिटेल ट्रांजेक्शंस जो है वो आपकी अब जो है वो मोबाइल ऐप के थ्रू हो रही है या वॉलेट हो रहा है, मोबाइल वॉलेट, इस तरह की चीज़ों से हो रही हैं चीज़ें, ठीक है। डिस्पाइट द वॉल्यूम शिफ्ट अराउंड 29% ऑफ ट्रांजेक्शंस वैल्यू, लार्ज पेमेंट स्टिल रिलाई ऑन ट्रेडिशनल मेथड। अभी भी जो है वो लोग जो हैं वो इसके बावजूद भी जो है वो ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है आपने रास्त का नाम सुना होगा, पाकिस्तान इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है एक रास्त, वो भी काफ़ी ग्रो कर रहा है। 1.14 बिलियन ट्रांजैक्शंस उसकी अब तक हो चुकी हैं, जो कि अगर हम देखें तो काफ़ी बड़ा एक नंबर है। मोबाइल बैंकिंग जो है वो यूज़र इन पाकिस्तान जंप फ्रॉम 8 मिलियन टू नियरली 19 मिलियन, ठीक है, ओवर लास्ट 5 ईयर्स के अंदर अगर आप देखें, ठीक है। इसके अलावा आपका जो ट्रांजैक्शंस जो ग्रो हो गई हैं मोबाइल के ऊपर, वो हो गई हैं 82 मिलियन से बढ़कर 1.1 बिलियन तक चली गई हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, इसके बावजूद जो है वो हम अगर इसको इग्नोर करेंगे तो वो एक हमारे लिए जो है वो एक इग्नोरेंस होगी, अगर हम ये इन सारी फिगर्स को देखने के बावजूद भी। लेकिन अभी तक अवेयरनेस जो अल्टरनेट चैनल्स हैं उसके ऊपर लोगों की नहीं है, डिलीवरी अल्टरनेट चैनल्स जो हैं, और उसके हवाले से हम थोड़ा सा ज़रा बात करेंगे। हमारे पास आज जो गेस्ट हमने इन्वाइट किया है वो बहुत ही अप्रोप्रिएट हैं, ज़ियाउद्दीन साहब जो कि CTO हैं टेक्नोलॉजी के, आइए उनको खुशामदीद कहते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा उनसे ज़रा इंफॉर्मेशन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़िया, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ आवरी का। ये बहुत ही आजकल जो है वो इन टॉपिक है और मैंने सोचा कि आपको इनवाइट किया जाए और कुछ चीज़ आपसे सीखी जाए। थैंक यू वेरी मच। अच्छा ज़िया साहब, ये बताइए थोड़ा सा ज़रा कुछ इसके हवाले से अगर हम ये कह लें कि थोड़ा सा आप पहले तो इंट्रोड्यूस करवाएं टेक्नोलॉजी को, और थोड़ा सा अगर आप हमें बताएं कि व्हाट इज़ योर रोल एज अ CTO इन दिस कंपनी। Okay, the Technology is a software tech company. They are providing the software in the different fields of life, like the medical sciences and like the pharmacy and other different software. And the FinTech is a startup that is mainly dedicated to simplifying the digital payments. Okay. Its main core focus is on the digitization and simplification of the payment processes and the payments platforms. ठीक है। And as a CTO, I oversee the technology stack and the product development, software development regarding the payment solutions of the Smart Pay. ओके, ठीक है। अच्छा ज़िया साहब, ये बताइए थोड़ा सा कि आपने जो आपकी जो कंपनी है ये डिजिटल जो फ़ी कलेक्शन के हवाले से जो काम कर रही है, ये कैसे इन्होंने इसके ऊपर क्यों इतना एम्फसाइज़ किया? मतलब क्योंकि क्या इसके अंदर आपने ये जो फिगर्स हमने बताई हैं ये भी आपकी नज़रों के सामने से गुजरी होंगी क्या, या ऐसी और भी कोई चीज़ है जिसकी बेसिस के ऊपर आपने ये टेक्नोलॉजी अपने अडॉप्ट कर रहे हैं या उसको प्रमोट कर रहे हैं आपकी कंपनी जो है? Okay, absolutely yes. These figures are very attractive, and so we want to pursue in a technology stack to build some application and solutions for the customers and the clients. We saw everywhere there is a fee collection, manual processes are hectic and they are prone to errors. Okay. And आपके पास रिकन्सिलेशन सबसे ज़्यादा बड़ा मसला आपके पास रिकन्सिलेशन का होता है। आपके पास ह्यूमन एरर्स आर मेनली द फोकस कि आपके पास तो इन सबको देखते हुए हमने कहा जी कि हम ऐसा प्लेटफॉर्म एक लेके आए हैं जो कि आपके पास इन तमाम इनएफिशिएंसीज
और जो प्रॉब्लम्स इश्यूज़ हैं इनको मिटिगेट कर सके और आपके पास इनको बेहतर अंदाज में आपके पास हम इम्प्रूवमेंट लेके आ सकें इस फील्ड में, जिससे इफ़िशेंसी भी इम्प्रूव हो आपके पास और लोगों का ट्रस्ट जो है ना वो भी आपके पास बिल्ड हो। ठीक है, ट्रस्ट के ऊपर तो अभी हम बात करेंगे, पूरा एक हमारा वो सेगमेंट है जिसके ऊपर हम आपसे बात करेंगे। थोड़ी सी ज़रा अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप कर लेंगे, ऑल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स होते क्या हैं ये थोड़ा सा ज़रा बताइए हमें। Alternate delivery channels actually different ways to interact with the banking transactions. एक पहले आपके पास आप जाते थे बैंक जाएंगे, फिर पेमेंट आपके पास प्रोसेस होगी, फिर आपके पास ट्रांसफ़र होगी। इसी तरह ये आप चेक के थ्रू पेमेंट करेंगे तो आपके पास एक मैनुअल प्रोसेस है, आज चेक सबमिट होगा, 2 दिन बाद 3 दिन बाद आपके पास उसकी क्लियरेंस आपके पास आ जाती है। तो आपके पास बैंक्स ने आपके पास अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कि डिजिटाइजेशन की तरफ जाएंगे तो आपके पास हमारे पास ऐसे चैनल्स मौजूद होने चाहिए जिनके थ्रू यूज़र कन्वीनियंस बेहतर इम्प्रूव हो और लाइक इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग आप घर पे बैठ के जो है ना वो आपके पास आप एक बैंकिंग कर सकते हैं, आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप दूसरी यूटिलिटी बिल्स को पे कर सकते हैं। 9 to 5 की कैद आपकी ख़त्म हो गई है जी, 9 to 5 आपने करनी है। अब एक शख्स ऑफिस में बिजी है तो उसका पेमेंट जो है ना डिले हो गई, वो आपके पास पेनल्टी की तरफ आ गया। तो फिर आपके पास अब ये चैनल्स आपको इतना आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि जी आप 9 to 5 के बजाय 24 आवर्स आपके पास हैं, आप किसी वक्त भी जो है ना वो पेमेंट्स जो है वो अपने ड्यूज़ क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, और आपकी जो फाइनेंशियल एफिशिएंसी है वो बढ़ सके। ठीक है, ज़िया साहब थोड़ा सा हमें ये बताइए कि कौन सा ऐसा पॉपुलर चैनल्स आपने देखे हैं और पोस्ट कोविड के बाद स्पेशली, अगर हम इनकी बात करें, मोबाइल ऐप की बात करें या ऑनलाइन पोर्टल की बात कर लें या हम ATM की बात कर लें या QR कोड की बात कर लें। पिछले दिनों में हमने कुछ सुन भी रहे थे कि इंडिया के अंदर ये जो पेमेंट सिस्टम इतना ज़्यादा एडवांस हो गया कि वहाँ पे एक शादी के अंदर एक ढोल बजाने वाले ने अपना QR कोड लगाया था ढोल के ऊपर, तो लोग बजाय इसके पैसे फेंकने के, पैसे उड़ाने के, उसके ऊपर जो है ना अपने मोबाइल को टच करते थे और उसका पेमेंट उसकी ट्रांसफ़र हो जाती थी। तो इंडिया तो यहाँ तक चला गया। अब आप पाकिस्तान में बताइए कौन सा ऐसा जो है वो मोस्ट पॉपुलर ADC है आपकी नज़र में? देखिए ADC आपके पास कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट की तरफ है पाकिस्तान में। पहले आपके पास लोगों की जो आपने फिगर्स अभी आपको बताएं तो आपके पास पहले लोग 10% लोग कर रहे थे, अभी आपके पास वो बढ़ के आपके 70-80% तक आपके पास आ गए। तो कंटिन्यूसली आपके ज़्यादातर जो आपके पास अभी यूज़ होता है उसमें आपकी इंटरनेट बैंकिंग और ATMs वगैरह जो है ना वो ज़्यादा पॉपुलर हैं। लेकिन साथ में आपके पास अगर हम रिटेल की तरफ जाएँ तो रिटेल में ज़्यादातर पोस्ट ऐप जो है वो बहुत एफिशिएंट है, आपके पास वो ज़्यादातर यूज़ हो रहे हैं। अच्छा, व्हाट अबाउट स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ में क्या आजकल चल रही हैं चीज़ें? स्कूल यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी अभी मैनुअल हैं, ज़्यादातर बैंक ट्रांसफ़र की तरफ जाते हैं ज़्यादा। आपके पास जो IBFT वगैरह है वो आपके पास, लेकिन आपके पास उसमें प्रॉब्लम्स आपके पास ये आती हैं फिर रिकन्सिलेशन की। अच्छा। कि आपके पास रिकन्साइल करना मुश्किल होता है, फिर वो आपके पास 2 दिन 4 दिन हफ्ता भर जो है ना रिकन्सिलेशन में लग जाता है कि किसकी पेमेंट आई थी, किसने की थी, फिर वो आपके रिकन्साइल्ड हो गए, आगे अकाउंट्स की एफिशिएंसी जो है वो सब स्लो हो जाती है। तो आपके ADC जब हमारे स्मार्ट पे के थ्रू आपके पास आ रहे होते हैं तो फिर हम उसको कम्प्लीटली रियल टाइम अपडेट्स दे होते हैं जी कि आपके पास एक जिस वक्त पेमेंट होती है उसी वक्त आपके पास उसकी इन्फॉर्मेशन भी यूनिवर्सिटी के बाद या स्कूल के बाद मौजूद होती है, किसकी पेमेंट कितने बजे कहाँ से रिसीव हुई है, ठीक है, किस मल्टीपल पेमेंट्स है तो आपके पास किसके अगेंस्ट में उसने पेमेंट आपके पास सबमिट की है। तो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास उसको डायरेक्टली रियल टाइम में अवेलेबल होती है। जी, सही है। अच्छा देखिए, इसमें जो है वो क्योंकि मैं भी इस प्रोसेस से गुजरा हूँ तो इसके अंदर वाकई में आप सही कह रहे हैं कि रिकन्सिलेशन बड़ी मुश्किल हो जाती है। जब आप बैंक IBFT कर रहे होते हैं, सब चीज़ें कर रहे होते हैं, उसमें प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा और क्या ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि इंस्टीट्यूट्स जो हैं आप उनको बताना चाहेंगे कि भाई ये रिकन्सिलेशन तो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है जो कि मसला हल कर दिया आपने कि रिकन्साइल होके उनके पास स्टेटमेंट आ जाती है और डेली बेसिस के ऊपर उनको पता चल रहा होता है कितने बच्चों ने, किस बच्चे ने फ़ीस पे की है, किसने नहीं किया, वो तो आपको डेली बेसिस के ऊपर आपको पता चल रहा होता है। बट ये यूज़र को कैसे आप कन्विंस करेंगे कि वो जो है वो इसके ऊपर आ जाए, ADC के ऊपर आए? देखिए जो करंटली आपके पास कुछ इंस्टीट्यूट तो कैश, अभी तक कैश पे ही आपके पास चल रहे हैं, वो आपकी कैश कलेक्शन कर होते हैं। कैश कलेक्शन वैसे ही आपके पास आजकल के दौर में बहुत रिस्की, तो इसका हाईली रिस्क फैक्टर आपके पास मौजूद है। तो वो उसको ओवरकम करने के लिए डिजिटल IBFT वगैरह पे अगर जाते हैं तो फिर उनमें रिकन्सिलेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट्स और एफिशिएंसी और उसकी फाइनेंशियल
ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि वो कोई ऐसे चैनल्स आपके पास अडॉप्ट करे जिनके आपकी उसकी रियल टाइम में इंफॉर्मेशन जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, रियल टाइम के अंदर आपको अपडेट मिलती है, अपडेट्स मिले और वो आपके उसकी जो फाइनेंशियल इफिशिएंसी है उसमें भी इजाफा हो, इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे कुछ थोड़ा सा ज़रा आप अपने लीडिंग क्लाइंट्स बताएं, इंस्टीट्यूशंस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, स्कूल्स के अंदर आपके कोई लीडिंग क्लाइंट्स जिनको आपने जो है कन्विंस करने में थोड़ा सा ज़रा पहले इनिशियली दे वर रिलक्टेंट और नाउ दे आर योर परमानेंट क्लाइंट, कोई एक आध दो नाम बताना पसंद करेंगे आप? देखिए, आपके पास जैसे आपकी जो स्पेशली द गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट कह लीजिए आपके पास के नाम में आपके पास एक फेमस इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है आपके पास और वो पब्लिक सेक्टर से ताल्लुक़ है, तो उनको कन्विंस करने में हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही क्योंकि वो पब्लिक सेक्टर उनका एक अपना माइंडसेट आपके पास होता था, उनको ज़रा कन्विंस करना ज़रा मुश्किल होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि आपके पास वो कन्विंस हो गए और वो आपके पास हमारे पास अब उनका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया और इंशाल्लाह वो हमारे पास ऑनबोर्ड होंगे कमिंग सून। इसके अलावा हमारे पास प्राइवेट सेक्टर में तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे हैं आपके पास। हम आपके पास DHA में तकरीबन आपके पास जितनी पेमेंट्स आपके पास हो गई हैं DHA के अंदर, उसमें से हम कह सकते हैं कि आपके पास हमारी 30-40% जो है वो पेमेंट्स स्मार्ट पे के थ्रू ही प्रोसेस हो गए हैं और DHA के तमाम स्कूल्स की पेमेंट्स आपके पास वो हमारे साथ मुंसलिक हैं। इसके अलावा आपके पास तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपके पास वो हमारे पास हैं, क्लिनिक साइट्स के ऊपर हॉस्पिटल्स में आपके पास हम इन हैं, हॉस्पिटल्स की पेमेंट्स हमारे साथ हो रही हैं। आपके पास कुछ पॉलर्स हैं, आपके पास जिम्स हैं, आपके पास उनकी पेमेंट्स हो रही हैं। इसके केबल ऑपरेटर्स जो हैं उनको हमने ऑन बोर्ड किया हुआ है, तो केबल ऑपरेटर के लिए उसको घर घर जाके कलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, तो केबल ऑपरेटर जो है ना वो अपने ही ऑफिस से बैठ के आपके पास सिर्फ इनवाइस, डिजिटल इनवाइस थ्रू व्हाट्सएप जो है वो भेज देता है और वो आपके पास उसकी कलेक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो वो आपके पास अपनी और बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में आपके पास ये कोई आपके पास इतने ज़्यादा चार्जेस नहीं लगते कि वो उसको फिर बहुत ज़्यादा हर्डल हो रहा हो। ठीक है, सही है। अच्छा ज़िया साहब, ये बताइए कि जो बिगेस्ट चैलेंजेस आपको इंस्टीट्यूट्स में क्या फेस करने पड़े हैं इसको ADC को इम्प्लीमेंट करने के लिए? बिगेस्ट चैलेंज सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनको ये होता है जी कि आपके पास डिजिटल अगर हो जाएंगे तो रिकॉर्ड जो है ना वो डिजिटाइज हो जाएगा उनका और फिर वो टैक्स और इस किस्म की नेट पे आपके पास ऐसा ना हो कि वो इसमें इन्वॉल्व हो जाए। अब यहाँ पे जहाँ गवर्नमेंट जो है वो पुश कर रही है डिजिटाइजेशन की तरफ, तो वहाँ पे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये बनती है कि आपके पास उनको इस बारे में भी अवेयरनेस दे और आपके पास कन्वेंस करने की ज़रूरत है कि आपके पास वो किस तरह से आपके पास डिजिटल होकर आपके पास अपने सिक्योर इन्वायरमेंट में काम कर सकते हैं। ठीक है, सही है। तो आप समझते हैं ज़िया साहब कि अभी जो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेटा की जो सिक्योरिटी है, जो बैंकिंग में लोग थोड़ा सा ज़रा हिचकिचाते हैं अपना कार्ड नंबर देने इस तरह में, क्या आप उनकी कॉन्फिडेंस को पेरेंट्स के या स्टूडेंट्स के कॉन्फिडेंस को बिल्डअप, उनके कॉन्फिडेंस को गेन करने में कामयाब हो गई है आपकी कंपनी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखें स्टार्टिंग जब आपके पास अगर हम बात करें, जब आपके पास ये डिजिटल एरा स्टार्ट होता है और बैंक्स जो हैं वो इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की तरफ आते हैं, तो आपके पास काफ़ी परेशानियाँ भी थी उस वक्त। सिक्योरिटी के बहुत सारे चैनल्स थे जिनको वक्त के साथ साथ आपके पास टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट के साथ ओवरकम किया है तमाम बैंक्स ने। और स्मार्ट पे एक्चुअली आपके पास हम जो पेमेंट कलेक्शन करते हैं वो थ्रू बैंकिंग चैनल्स ही कर रहे होते हैं, तो सारी जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होती है वो आपके पास बैंक्स की होती है। वो आपके पास जितना हद तक आपके पास बैंकिंग चैनल्स जो है वो सिक्योर हैं, इतना ही आपके पास स्मार्ट पे भी ज़्यादा सिक्योर है। तो आपके पास वक्त के साथ साथ ये सब इम्प्रूवमेंट आ गए हैं, नई आपके पास क्रिप्टो टेक्नोलॉजीज़ आपके पास और फिर ब्लॉकचेन वगैरह की इम्प्रूवमेंट के बाद काफ़ी जो है वो सिक्योर चैनल आपके पास अब अवेलेबल हैं। और इसमें काफ़ी मुश्किल चांस ये होता है, मतलब एक ब्लॉकचेन की को आपके पास एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 2500 साल के अंदर आपके पास डिक्रिप्ट किया जा सकता है। और 2500 साल तो किसी ने नहीं देखे, तो फिर आपके पास 250 साल भी नहीं देखे किसी ने। तो आपके पास वो एक मुश्किल टास्क है जी कि आपके पास कीज़ को ब्रेक किया जाए और आपके पास डेटा ब्रीच हो सके। ठीक है।
अच्छा जैसा बड़ी इंटरेस्टिंग आपके साथ डिस्कशन रही है, मैं चाहूँगा कि एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम कोई एडवाइस देना चाहेंगे आप अपने जो प्रॉस्पेक्ट्स जो क्लाइंट्स होते हैं उनको टू कि वो आपके एडीसी चैनल्स को अडॉप्ट करें, कोई आप ओवर टू यू सर। जी आपके पास एक गलत कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास कि डिजिटल चैनल्स आर एक्सपेंसिव, डिजिटल पेमेंट्स आर एक्सपेंसिव एंड इनसिक्योर। तो आपके पास अगर कैश हैंडलिंग की बात करें ना, तो कैश हैंडलिंग आपके पास इज़ मोर एक्सपेंसिव देन द डिजिटल पेमेंट्स, बिकॉज कि आपके पास जब हम कैश हैंडलिंग की तरफ जाते हैं तो कैश हैंडलिंग के लिए हमारे पास काउंटर्स होने चाहिए, फिर उसके लिए आपने अकाउंटेंट्स हायर करने हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को बिठाना है, उसकी सैलरीज, फिर आपके पास कैश की जो सिक्योरिटी है यानी सिक्योरिटी रिस्क, आपके पास एक कैश रिस्क है उसको रखना। तो डिजिटल पेमेंट्स आपके पास वो सब इन तमाम चीज़ों को जो कि आपके एफिशिएंसीज और सिक्योरिटी की हैं उनको ओवरकम करता है और आपको एक सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। ना सिर्फ आप इंस्टीट्यूट्स को फॉर्म करता है बल्कि आपके पास जो इंस्टीट्यूट के स्टेक होल्डर्स हैं लाइक द पेरेंट्स और दूसरे आपके पास क्लाइंट्स वगैरह, तो उनको भी सिक्योर पेमेंट चैनल और फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ देयर होम कि आपके पास वो घर से बैठे एनी टाइम एनी वेयर, यानी आपके पास वो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अपने होमलैंड में ही हो, कहीं और भी आपके पास रहते हुए आपकी पेमेंट को प्रोसेस कर सकते हैं। तो आपकी जो लेट पेमेंट अबाउट आपके पास ये है कि तकरीबन देखा ये गया है कि आपके पास जिन लोगों ने स्मार्ट पे के ऊपर जंप हुए तो उनकी जो लेट पेमेंट्स थी वो आपके पास तकरीबन 40% रिड्यूस हुई हैं, उनकी ऑन टाइम पेमेंट्स में इजाफा हुआ है आपके पास, और इस तरह कलेक्शन में भी आपके पास इंस्टीट्यूट की इजाफा हुआ है, तो उनको फॉलोअप जो है वो कम आपके पास करना पड़ेगा नेक्स्ट। तो दे आर सिक्योर क्योंकि आपके पास आपकी इसमें क्रिप्टो एंड टू एंड इंक्रिप्शन मैसेजिंग होती है, डेटा आपके पास इंक्रिप्टेड के साथ सेव हो रहा होता है, तो इसमें आपके पास जो डेटा ब्रीचेस हैं या वो भी इनके चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं। ठीक है, सही। अच्छा ज़िया साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो है वो बहुत ही इंसाइटफुल डिस्कशन रहा आपका अल्टरनेट डिलीवरी चैनल के हवाले से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप जो है अगर कोई ऐसी कंसल्टेंसी अगर आप देना चाहें, अगर कोई लेना चाह रहा है आपसे, तो उसके सिलसिले में आपसे कैसे रब्ता किया जा सकता है, थोड़ा सा अपना ज़रा कॉन्टैक्ट बताएं ज़रा, कैसे आपसे रब्ता किया जाए, कोई आपकी कोई वेबसाइट है, कोई इस तरह की कोई चीज़ है आपके पास? जी बिल्कुल, आपके पास आप हमारी वेबसाइट विज़िट करें www.smartpay.com.pk। तो smartpay.com.pk के ऊपर जाके आप अपने हमारी फीचर्स भी देख सकते हैं, और साथ में आपके पास वहाँ पे आप इंक्वायरीज़ करके आपके पास आप इंक्वायरी कर लें तो आपके पास हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपसे कांटेक्ट कर लें। ठीक है, थैंक यू ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इट इज़ सच अ वंडरफुल इंसाइटफुल डिस्कस विद यू। आपके साथ बहुत मुझे उम्मीद है कि मेरा जो ऑडियंस है, नाजरीन है, उनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ अपने नाजरीन और सामीन से, अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ कांटेक्ट भी करें अगर आपको इस मेथड के अंदर आप अडॉप्ट करना चाहें तो आप ज़िया साहब से बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं। उसके साथ ही मैं ज़िया साहब से इजाज़त चाहूँगा। ज़िया साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। और उसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, नए प्रोग्राम नए गेस्ट के साथ फिर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। थैंक यू ज़िया भाई।